हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे खाकी द बंगाल चैप्टर सीरीज की, जो कि नीरज पांडे की ही डायरेक्ट और शायद से लिखी गई सीरीज है, जिसके पहले उन्होंने इसी में बिहार का चैप्टर भी उठाया था, जो कि मेरे लिए वन टाइम वॉच के हिसाब से एक अच्छी सीरीज थी। जिस सीरीज का अगर नाम लिया जाए तो रवि किशन का कैरेक्टर सीधे दिमाग में आ जाता है, और आशुतोष राणा भी। लेकिन अगर डायरेक्शन वाइज उस शो को देखे तो शो में खामियां बहुत है, खास करके नीरज पांडे की हर एक फिल्मों में आपको बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर वो चीजें देखने मिलती है, जो कि मुझे उस पूरे इन्वायरमेंट से पूरी तरीके से बाहर निकालती है। रीजन है कि वो चीजें बनावटी लगने लग जाती है। और फिर उसके बाद क्या, उस शो की पॉपुलैरिटी नेटफ्लिक्स पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद नीरज पांडे को काम दिया गया कि वो फिर से खाकी के नाम पर एक अलग चैप्टर, अलग कहानी जल्द से जल्द निकाल करके लेके आए। जिसके बाद उनकी ये जिम्मेदारी अच्छी खासी की गई कास्ट, या फिर कहूँ बहुत ही अच्छी तरीके से कास्ट की गई। सारी की सारी बंगाल के ही एक्टर्स को डेफिनेटली काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जो कि मुझे लगता है कि इसके टाइटल के साथ भी जस्टिस करती है। इसके अलावा अगर कहानी की बात की जाए तो कहानी इसके पूरे 7 एपिसोड्स में, जो कि 30 से 40 मिनट के आसपास की लेंथ के निकल कर आते हैं। लेकिन फिर से बता दूं कि चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज करते हैं, ताकि आप आने वाले अगले चैप्टर का अलग कहानी के साथ वेट करो, जिसमें इस सीरीज का भी पुराने वाले बिहार के चैप्टर से कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी अनफॉर्चुनेट फैमिली के साथ देखना तो अवॉइड ही कहूंगा, आप ज्यादातर तो इस शो के लिए करो। जिसके बाद जो मैं कहानी की बात करने वाला था, कहानी जीत के कैरेक्टर अर्जुन की है, जो कि शो का लीड भी है, और इसके अलावा वो बंगाल के एक बहुत बड़े जाने माने एक्टर भी है। और इसके अलावा विलन की भूमिका, यानी कि पॉलिटिशियन से लेकर के गुंडे के रोल में आपको 2 और नामी ग्रामी एक्टर देखने मिलते हैं, जिनमें से एक पोसनजीत है तो दूसरे स्वास्था चैटर्जी। लेकिन उनके रोल को खैर उसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए, अब आईपीएस पुलिस ऑफिसर अर्जुन की सिचुएशन एक पुलिस वाले की मौत को इन्वेस्टिगेशन करने की है, जिसे लेकर के ये शो अपना दमखम बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाता है और यही उम्मीद देता है कि भाई नीरज पांडे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने झट से वो चीज पहले एपिसोड में निपटा दी, और फिर दूसरे एपिसोड से जीत के कैरेक्टर की एंट्री, और वहां पर ये शो अपने इन सारे ही कैरेक्टर को लेकर के मेरी नजर में बहुत ज्यादा टिपिकल हो गया। और फिर वो अंत वाली सिचुएशन इस शो को मेरी नजर में भाई कह दूंगा कि एक ऐसा शो बना करके दे देती है, जिसे अगर मैं देखता तो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं हो जाती, और अगर स्किप भी कर दूंगा तो भाई दुनिया में कोई ऐसा आफत नहीं आ जाएगी। जी हाँ, ये शो बिल्कुल उसी कैटेगरी में मेल लिया करके बन पड़ा है, जो कि आपको काफी स्ट्रिक्टली याद दिला करके कहूंगा कि मास ऑडियंस को ध्यान में रख करके बनाया गया खिस्सा पिटा सा शो है, जो अपनी कहानी के साथ में बिल्कुल भी ना एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको अंडरवर्ल्ड की ये दुनिया, स्कल माफिया, बंगाल में कैसे करप्शन चल रहा है, पहली बार देख रहा हूँ वैसे, उन सब पर ही मुंबई से उठा करके आपको बंगाल वाले चैप्टर का पूरा खिस्सा पिटा वाला आर्क दिखाती है, जो कि आपने हजार लाखों बार देख रखा है। जिसे ये शो बिल्कुल फ्रेश नहीं बल्कि वही पुराने घिसे पिटे अंदाज से ही दिखा रहा है। लेकिन किरदार और जो अप्रोच था वो पूरी सेटिंग्स की लोकेशन को ही बिल्कुल बदल देता है, जिसमें प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी डाली गई है। लेकिन डायरेक्शन के मामले में, बैकग्राउंड में चीजें फिर से यार वो डायरेक्टर समझते ही नहीं, जिनका पूरा का पूरा फोकस हर बार अपने लीड कैरेक्टर्स इन सब की सिचुएशन पर ही रहता है, जिनसे हटकर शो ने कुछ अच्छे मोमेंट क्रिएट कर दिए थे। लेकिन फिर भी ये शो मेरे लिए 2 कैरेक्टर को लेकर के काफी ज्यादा शाइन हो रहा था, लेकिन उसके बाद उन 2 कैरेक्टर्स के साथ जो कुछ भी हुआ तो इंटरेस्ट थोड़ा लूज हो गया। रवि किशन वाली सिचुएशन अगर याद होगी तो वही बता रहा हूँ। जिसके अलावा चित्रांगता को लेकर के कहूंगा कि भाई छोड़ो, जाने दो, हटाओ। बिल्कुल हाँ, उसी तरीके की सिचुएशन है। बाकी मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स वालों को शायद से पता चल गया है, या फिर नहीं भी, कि मास ऑडियंस को किस तरीके का कंटेंट चाहिए। लेकिन अगर उनका अप्रोच इस तरीके से मास ऑडियंस पर भी काफी ज्यादा रहेगा, तो वो लोग ये याद रखेंगे कि नेटफ्लिक्स इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख करके कंटेंट बनाता है। हालांकि एक्सट्रीमिज्म वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, जिसके चलते इस तरीके के आप सिंपल से ही शो ऑडियंस को देख करके हाँ अरे ये शो आया चलो देख लेते हैं, बिल्कुल वही वाले मूड बनाते हैं, जिसके बारे में अब ज्यादा बात करने जैसी कुछ चीजें है नहीं। इसलिए सीधे मुद्दे यानी कि रेटिंग की बात की जाए तो इस शो को मास ऑडियंस की नजरिए से तो एक ही कैटेगरी मिलेगी। तो वहीं क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स इस मिड से शो को, अगर जो मार्केट में हो हल्ला चल रहा है उससे ध्यान में रखकर B+ की कैटेगरी दे देंगे, तो मैं इस शो को मेरी रेटिंग में तो B से ज्यादा की रेटिंग नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये काफी ओल्ड स्कूल के घिसे पिटे स्टाइल को अपने उस सर्कल से बाहर निकल करके देखना ही नहीं चाहता, बस लोकेशन बदली है। जिस शो से रिलेटेड अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा कि अगर आपने अपना समय इस शो पर दिया है तो आपके लिए ये शो कितना ज्यादा अच्छा था या फिर ठीक ठाक सा। बाकी शो से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस यानी कि ओपिनियन मैंने आपको काफी ऑनेस्ट टेक के साथ दिया है। इसके अलावा फिर क्या वक्त है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।